गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं राजेश चौधरी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आधुनिक राजस्थान के इतिहास में हम लोगों ने जो किसान आंदोलन वाला टॉपिक चला रखा है, उसमें अभी तक हमने जो प्रमुख हत्याकांड हुए हैं, वो सारे पढ़ लिए हैं। इसके अलावा हमने बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करी है और बेगू किसान आंदोलन भी हमने कर लिया है। आज हम लोग बात करेंगे अलवर किसान आंदोलन की। सबसे पहली बात तो अलवर किसान आंदोलन कब से कब तक चला, तो 1921 से लेके 1925 तक ये आंदोलन चला। ये उस वक्त अलवर के राजा कौन थे? तो अलवर के राजा थे जयसिंह। अब जयसिंह साहब क्या था कि जो जंगली सुअर थे उनके शिकार उनको पसंद था, उनका शिकार करना उनको पसंद था। तो उन्होंने पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि सिर्फ ये जो जंगली सुअर है इनका शिकार सिर्फ मैं ही करूँगा। अर्थात इन लोगों ने क्या किया कि जंगली सुअरों के शिकार पे प्रतिबंध लगा दिया। अब एक आदमी, आप सभी को भी पता है कि कितना शिकार करेगा, वो तो महीने में 1 बार निकलता है, लेकिन वो जंगली सुअर बड़ी मात्रा में बढ़ने लग गए। पूरे जो अलवर क्षेत्र था इसमें जंगली सुअर ही सुअर हो गए और इन लोगों ने क्या किया कि फसलों को चौपट करना प्रारंभ कर दिया। जब पूरी फसल चौपट होने लग गई, तो किसानों ने इसका विरोध भी शुरू किया। अब जब किसानों का आंदोलन थोड़ा-सा आंदोलन का रूप लेने लग गया और ये आंदोलन थोड़ा-सा भयानक होने लग गया, तो क्या हुआ कि जो ये हमारे जयसिंह साहब थे, इन्होंने ये जो सूअरों को मारने का आदेश था, ये तो वापस ले लिया। लेकिन 23-24 आते-आते इन्होंने जो लगान की दरें थी, इसमें लगातार बढ़ोतरी करी। जब लगान की दरों में लगातार बढ़ोतरी होने लगी, किसानों का ज़िंदगी थोड़ी-सी मुश्किल होने लगी, तो इन लोगों ने फिर से आंदोलन की रूपरेखा बनाई और इसी के लिए ये लोग निमूचना नामक स्थान पे इकट्ठा हुए। ये बात चल रही है कब की, तो 14 मई 1925 को सभा का आयोजन किया गया निमूचना में। इस सभा में छज्जू सिंह नामक एक आता है, पुलिस अधिकारी था अलवर का। वो आता है और वहाँ पे वो गोलीबारी करता है, जिसमें लगभग 100 सवा 100 लोग मारे जाते हैं। अंधाधुंध गोलीबारी थी, जैसे जलियांवाला बाग पंजाब में जो घटना हुई थी, ये उसी की पुनरावृत्ति थी। इस कारण इसे महात्मा गांधी ने क्या कहा, तो इन्हें महात्मा गांधी ने इसे दोहरी डायरशाही कहा। अर्थात ये कहा कि ये तो जो वहाँ पर पंजाब में हुआ है जलियांवाला बाग वाला हत्याकांड, उससे भी ज़्यादा भयानक है, उससे भी ज़्यादा विभत्स है। तो इस प्रकार बाद में जब ये निमूचना किसान ये घटना हत्याकांड हो गया था, इसके बाद जयसिंह को थोड़ा-सा झुकना पड़ा, उनकी अक्ल ठिकाने आई कि चलो यार ये तो ज़्यादा हो गया। तो बाद में करों में थोड़ी कमी करी गई और उसके बाद ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें हैं जो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि वहाँ का शासक कौन था? तो यहाँ का शासक कौन हो जाएगा? तो हमारा शासक कौन था? जय सिंह था। ये वही जय सिंह है, जिन्होंने इंग्लैंड से रोल्स रॉयल की गाड़ियाँ मँगवाई थी और यहाँ पे कचरा उठवाया था उनसे। इसके बाद हमारा देखते हैं कि अलवर किसान आंदोलन के प्रमुख कारण क्या होते हैं? तो कारण की अगर हम बात करेंगे, कारण याद रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अलवर और करौली 2 ही ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे सूअरों के कारण आंदोलन हुए थे। वरना बाकी जितनी भी जगह है, लगभग हर जगह पे क्या हुआ कि लगान की दरों में बढ़ोतरी हो रही थी, किसान परेशान थे, उसके कारण किया गया। तो इसके एक तो कारण क्या हो जाएगा कि जंगली सूअरों के मारने पर प्रतिबंध था। क्या हो जाएगा कि जंगली सूअरों के मारने या शिकार पर प्रतिबंध। ये लोग पूरी फसल थी उसको चौपट कर देते थे। अब राजा तो महीने में 1 बार आएगा, लेकिन ये सूअर तो दिन-रात बढ़ रहे थे। और दूसरा हमारा सबसे प्रिय कारण कि लगान की दरों में बढ़ोतरी। 1923-24 में लगान की दरों में बढ़ोतरी करी गई थी। तो 1923-24 में लगान दरों में बढ़ोतरी, ठीक है? हालाँकि जब हमारा ये आंदोलन शुरू हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि जयसिंह जो सूअरों को मारने वाला प्रतिबंध है, इसको हटा लेते हैं। तो इसको भी लिख देते हैं कि बाद में महाराजा सॉरी महाराजा क्या हो जाएगा? बाद में जय सिंह सूअरों के शिकार से प्रतिबंध हटा लेते हैं। लेकिन उस वक़्त तक क्या हो गया था कि जो हमारा वो था, लगान की दरों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, जिसके कारण लोग कहाँ होते हैं? जिसके कारण लोग लगान की दरों में बढ़ोतरी के विरोध में लोग इकट्ठा होते हैं, कहाँ पर? निमूचना नामक स्थान पर। तो लगान की दरों में बढ़ोतरी के विरोध में
किसान निमूचना नामक स्थान पर सभा करते हैं। ठीक है। अब इस जो निमूचना नामक सभा करते हैं तो यहाँ पर गोलीबारी करेगा। अब गोलीबार कौन करेगा? तो यहाँ पर छज्जू सिंह हमारे गोलीबारी करेंगे। तो इसको अलग से ही हेडिंग डाल के लिख लेते हैं, निमूचना हत्याकांड। ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे गोलीबारी करी है, लगभग 100 सवा 100 लोग मारे जाते हैं। और जब ये लोग गोलीबारी कर रहे थे, तब एक सीता देवी नामक एक महिला थी, वो जोर-जोर से नारे लगाती है कि चाहे आप हमें गोली मार दो, लेकिन लगान तो हम नहीं देंगे। तो सवाल का तो पता नहीं है कि क्या ही पूछ लेगा। लेकिन ये जो इसकी तारीख है निमूचना हत्याकांड की, और ये भी सवाल बन सकता है कि निमूचना हत्याकांड का संबंध है। तो निमूचना हत्याकांड की हेडिंग डाल लेते हैं, निमूचना हत्याकांड। तो एक तो सबसे पहले तो तारीख क्या हो जाएगी इसकी? 14 मई 1925 को। ठीक है। अब यहां पर गोलीबारी कौन करेगा? गोलीबारी कौन किसने करी? गोलीबारी, अब गोलीबारी किसने करी थी? छज्जू सिंह ने करी थी। छज्जू सिंह। और ये जो हमारा छज्जू सिंह है, इसको राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है इसको। ठीक है। अब यहाँ पे इसके अलावा क्या हो जाएगा? यहाँ पर गोलीबारी के दौरान, गोलीबारी के दौरान जब गोलीबारी चल रही थी, जब गोलीबारी हो रही थी, तब सीता देवी ने नारे लगाए। अभी ये सीता देवी का नाम याद रख लियो, ने नारे लगाए। कौन से नारे लगाए? कि चाहे गोली मार दो, चाहे गोली मार दो, हम लगान नहीं देंगे। ठीक है। इसके अलावा दो व्यक्ति थे जिनका संबंध पूछ सकता है कि माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध किससे हो जाएगा? तो माधो सिंह और गोविंद सिंह का संबंध भी किससे हो जाएगा? हमारा इसी से हो जाएगा। किससे? निमूचना हत्याकांड से। ये लोग भी क्या हुए थे? यहीं पे घायल हुए थे। तो माधो सिंह तथा गोविंद सिंह, गोविंद सिंह का संबंध इसी हत्याकांड से है, इसी हत्याकांड से है। ठीक है। तो ये जो हमारा क्या हो गया? निमूचना हत्याकांड हो गया। अब ये जो निमूचना हत्याकांड है, इसी को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था पंजाब में, उससे भी विभत्स बताया था। और कहा इस ये जो हमारे छज्जू सिंह है, इसके लिए कहा था कि ये जो हमारे हैं, ये तो दोहरी डायरशाही हो गई। यानी जहाँ पे पंजाब में जो डायर ने किया, ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक काम हो गया। इसके अलावा सवाल ये भी बन सकता है कि जो ये जो पूरा हत्याकांड हुआ, इसको निमूचना हत्याकांड किसने कहा? तो ये जो हमारे रामनारायण चौधरी साहब हैं, जिनके बारे में हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, पिछली क्लास में पढ़ा है हमने। तो रामनारायण चौधरी साहब ने इसको क्या कहा था? तो निमूचना हत्याकांड कहा था। तो इन सब चीजों को भी हम अगले पेज में लिख लेते हैं। तो निमूचना हत्याकांड ही चल रहा है हमारा अभी भी। तो क्या हो जाएगा? निमूचना हत्याकांड को, निमूचना हत्याकांड को दूसरा जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा गांधी ने, इसी हत्याकांड की बात चली है, तो गांधी ने क्या कहा था? गांधी जी ने इसे, गांधी जी ने इसे दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी, डायरशाही की संज्ञा दी, तथा इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया। जलियांवाला, सॉरी, क्या हो जाएगा हमारा? जलियांवाला हत्याकांड से विभत्स बताया। ठीक है।
अब इस हत्याकांड को निमूचना नाम किसने दिया? तो ये भी नोट डाउन कर लेते हैं। राम नारायण चौधरी ने इस हत्याकांड को निमूचना हत्याकांड कहा था। क्या हो जाएगा? इस हत्याकांड को निमूचना हत्याकांड कहा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसको किसने कहा? तो रामनारायण चौधरी साहब ने कहा था। लगभग 100 सवा 100 लोग मारे गए थे। अंधाधुंध फायरिंग की गई थी इस पे और बहुत ही इसका व्यापक असर हुआ था। पूरे देश में इसकी चर्चा हुई थी। और चर्चा करने की बात भी है कि एक दिल्ली में से एक समाचार पत्र था जिसका नाम था रियासत। जो रियासत वाला जो समाचार पत्र था, रियासत नामक, इसी में इसकी तुलना किससे करी गई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से करी गई थी। तो इसको भी चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं हम छोटे से यहाँ पे कि रियासत नामक क्या हो जाएगा हमारा? कि रियासत नामक समाचार पत्र में इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई थी। जलियांवाला से की गई थी। और ये रियासत नामक जो समाचार पत्र था, ये कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये हमारा कहाँ से हो जाएगा? ये दिल्ली से प्रकाशित होता था। ठीक है? इसके बाद में क्या हुआ? जब ये पूरा आंदोलन इसने थोड़ा व्यापक उग्र हो गया ये, तो जयसिंह को इनकी बातें माननी पड़ी और पूरी जब बातें मानी, तो उसके बाद ये आंदोलन समाप्त हो जाता है क्योंकि उनकी मांगें पूरी हो जाती हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो गया अलवर किसान आंदोलन। अब हम एक छोटा-सा किसान आंदोलन है जो भरतपुर किसान आंदोलन है, उसकी बात कर लेते हैं। तो अगली हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी? भरतपुर किसान आंदोलन। भरतपुर किसान आंदोलन। ठीक है? अब यहाँ पर क्या था? सबसे पहली बात तो ये है कि जो भरतपुर था वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जितनी भी ये भूमि थी, वो खालसा भूमि थी। खालसा भूमि क्या होती है कि वो भूमि जो सरकार जो पूरा उस वक़्त का जो राजा था या सरकार थी, उसके अंडर में आ जाती थी। कि उसने किसानों को दे रखा था, लेकिन वो भूमि पर कब्जा मालिक इसका कौन हो जाएगा? तो सरकार इसकी मालिक थी। तो लगभग 95% भूमि थी, वो क्या थी? कि राजकीय भूमि थी, खालसा भूमि थी। किसान भी ठीक-ठाक स्थिति में थे और यहाँ पे जो जो कर वगैरह उगाने का काम था कि कर कौन इकट्ठा करेगा, वो वहाँ के पटेल थे और लंबरदार होते थे, उनको दे रखा था। आजकल भी ये लंबरदार ये हरियाणा वाले क्षेत्रों में अभी भी इन प्रकार के नाम प्रचलन में हैं, इनको दे रखा था। अब क्या हुआ कि 1931 आते-आते वहाँ पर भरतपुर में भी जो लगान की दरों में बहुत बढ़ोतरी कर दी गई। अब बढ़ोतरी हो गई, तो इसका विरोध किसान नहीं करके किसने किया? तो लंबरदारों ने किया। क्यों किया? क्योंकि हुआ ये कि किसान तो कर देने में असमर्थ थे, उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि साहब चाहे मारो, छोड़ो, कुछ भी करो, हमारे पास तो कर देने के लिए पैसे नहीं है। जबकि सरकार दबाव बना रही थी लंबरदारों पे कि जो हमने बढ़ाया हुई जो लगान है हमारी, उसको इकट्ठा करो। अब इस चीज़ में परेशान कौन हो रहे थे? तो लंबरदार परेशान हो रहे थे। तो वहीं का एक भोजी लंबरदार नाम करके एक व्यक्ति था। उसने 500-700 किसानों को इकट्ठा किया और भरतपुर में जो वहाँ पर जो राज्य था, राजधानी में जाके बैठ गया कि अब बस हम लोग आंदोलन करेंगे इसके खिलाफ, सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। अब भाई वो 2-3 दिन हो गए, बड़े ही जोश में जोशीले भाषण-वाषण दे रहा था कि आग लगा देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसी बड़ी-बड़ी बातें कर रहा था। तो ये जो हमारे भोजी साहब थे, इनको क्या किया, फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जो ही इनको गिरफ्तार किया जाएगा, किसान भाग खड़े होते हैं और पूरा आंदोलन है वो क्या हो जाता है, वहीं पे समाप्त हो जाता है। तो बहुत छोटा-सा किसान आंदोलन था, बहुत छोटी-सी बात थी, तो सबसे इसमें 2-3 पॉइंट बनते हैं हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से। एक सवाल तो सीधा जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड जो हुई थी उसमें भी पूछ लिया था कि भोजी लंबरदार का संबंध किससे है? तो सीधा हो जाएगा कि भरतपुर किसान आंदोलन से है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देता तो है नहीं और वैसे तो आपको पता है कि बोर्ड है वो कुछ भी पूछ सकता है। तो एक तो सबसे पहले ये हो जाएगी कि यहाँ पर क्या था कि 95% भूमि क्या थी कि राज्य के अधीन थी। 95% भूमि राज्य के अधीन थी। राज्य के अधीन थी। राज्य के अधीन थी। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या बनेगा कि करों का संग्रहण कौन करेंगे? करों का संग्रहण नंबरदार तथा पटेल करते थे। कौन करेंगे? नंबरदार तथा पटेल करते थे। ठीक है। अब क्या हुआ कि 1931 में जाके करों में बढ़ोतरी की जाती है। 1931 में
लगान दरों में बढ़ोतरी बढ़ोतरी होती है। अब जब लगान दरों में बढ़ोतरी होगी तो इसका विरोध, इसके विरोध में भोजी लंबरदार, ये नाम याद रखिएगा, क्या हो जाएगा हमारा? भोजी लंबरदार ने आंदोलन किया। ठीक है, अब ये जो ही आंदोलन करेंगे इनको गिरफ्तार किया गया और इसके बाद ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि ये बड़ी-बड़ी बातें करने लग गए थे कि ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार की। गिरफ्तार कर लिया गया, आंदोलन समाप्त हो गया। तो क्या हो गया? आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है, ये हमारा छोटा-सा क्या हो गया? भरतपुर किसान आंदोलन हो गया। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बनती है, वो यही बनती है हमारी कि किसके नेतृत्व में किया गया? तो ये भोजी लंबरदार के नेतृत्व में किया गया। ठीक है? ये जो सबसे इसको 3 स्टार लगा सकते हो आप। तो आज हमने क्या किया है कि अलवर और भरतपुर 2 छोटे-छोटे किसान आंदोलन थे। हमारे पास वक़्त की थोड़ी-सी कमी है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय भारत, जय राजस्थान।